1650 सीई में पांड्य राजवंश राजभाषा तमिल। पांड्य राजवंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। उसने भारत में 560 से 1300 ईस्वी तक राज किया। तमिल प्रदेश का इतिहास प्रारंभ से मुख्य रूप से 3 राजवंशों का इतिहास रहा है। राजभाषा उनकी तमिल। पांड्य राजवंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। उसने भारत में 560 से 1300 ईस्वी तक राज किया। परिचय। तमिल प्रदेश का इतिहास प्रारंभ से ही मुख्य रूप से 3 राजवंशों का इतिहास रहा है, चोल, चेर और पांड्य। इनमें से पांड्य राजवंश का अधिकार इस प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी छोर पर था। उत्तर में पांड्य राज्य पुथुक्कट्टई राज्य तक फैला था। वल्लरू नदी इसकी उत्तरी सीमा थी। साधारणतया दक्षिणी त्रावणकोर और वर्तमान तिन्नेवली, मदुरा तथा रमनाद ज़िले ही इसमें सम्मिलित थे। पांड्यों की राजधानी का नाम मदुरा उत्तर भारत स्थित मथुरा के अनुकरण पर था। पांडवों के साथ इनके संबंध की परंपरा की ओर संकेत करता है। दक्षिण में आज भी महाभारत के युद्ध के अवसर पर पांड्यों की स्थिति का निर्देश करती हुई अनुश्रुतियाँ हैं। एक मान्यता अनुसार माथुरों यानी कायस्थ ने पांड्य राज्य की स्थापना की, जो कि वर्तमान में मदुरई, त्रिनिवेली जैसे क्षेत्रों में फैला था। माथुरों के दूत रोम के ऑगस्टस कैसर के दरबार में भी गए थे। महावंश से ज्ञात होता है कि पांड्य राज्य बुद्ध के समय में भी बना रहा। इस ग्रंथ में बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ दिनों बाद लंका के राजकुमार विजय और एक पांड्य राजकुमारी के विवाह का उल्लेख है। पांड्य शब्द की उत्पत्ति। कात्यायन ने पांड्य शब्द की उत्पत्ति पांडु से बतलाई है, जिससे पांडवों के साथ इनके संबंध की अनुश्रुति का समर्थन होता है। मेगस्थेनीज के अनुसार पांड्य देश में स्त्रियों का शासन था। पांड्य नाम हेरेक्लिस, कृष्ण के यूनानी पर्याय, जिस मेगस्थेनीज ने शौरसेनों का उपास्य कहा है, उसकी पुत्री पंडाइया के नाम पर पड़ा, जिसे उसके पिता ने 500 हाथी, 4000 घुड़सवार और 1,30,000 पैदल सेना के साथ सुदूर दक्षिण का राज्य दिया, जहाँ के 365 गांवों के लोग क्रम से उसे प्रतिदिन उपहार देते थे। अर्थशास्त्र में पांड्य कवाट के मोती और मथुरा के सूती वस्त्रों का उल्लेख है। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में पांड्यों का नाम दक्षिण के पड़ोसी राज्य के रूप में आता है। अशोक ने यहाँ मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा का प्रबंध कराया, आवश्यक औषधियों के उत्पादन की व्यवस्था कराई और धम्म की शिक्षा के लिए अपने दूत भेजे। कलिंग नरेश खारबेल ने उसके पांड्य राज से मुक्ता, मणि और रत्न प्राप्त किए थे, जो संभवतः विजयोपरांत उपहार के रूप में थे। यूनानी लेका स्ट्रेवो से पांड्य नरेश के द्वारा 20 ईसा पूर्व में रोमन सम्राट ऑगस्टस के पास दूत भेजने की सूचना मिलती है। पेरिप्लस नाम के ग्रंथ और टालिमी ने पिंडनोई और उनकी राजधानी मदुरौ का उल्लेख किया है। इतिहास। आरंभिक इतिहास ईसा पूर्व 3री शताब्दी से 3री शताब्दी ईस्वी तक। तमिल भाषा में संगम साहित्य के सर्वप्रथम प्राचीन पांड्य राजाओं के नाम उनके उल्लेखनीय कृत्यों सहित ज्ञात होते हैं। इनमें पहला नाम नेडियोन का है, किंतु उसका व्यक्तित्व काल्पनिक मालूम होता है। दूसरा शासक पलशालई मुदुकुड भी अधिक सजीव है। कहा जाता है कि उसने अनेक यज्ञ किए थे और विजित प्रदेशों के साथ निर्दयता का व्यवहार किया था। तीसरा शासक नेड जेलियन था, जिसका विरुद्ध प्रशस्ति था। एक आर्य उत्तर भारत का सेना पर विजय प्राप्त करने वाला। आर्यपड़ैक दंड एक छोटी सी कविता उसकी रचना बतलाई जाती है। प्राचीन पांड्य नरेशों में सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक एक दूसरा नड्डनजेलियन था, जिसका राज्यकाल 210 ईस्वी के लगभग था। अल्प आयु में ही सिंहासन पर बैठते ही उसने अपने समकालीन शासकों के सम्मिलित आक्रमण को विफल किया। उनका चोल देश में खदेड़ कर तलैयालंगानम के युद्ध में पराजित किया और चेर नरेश को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। प्रथम पांड्य साम्राज्य 6ठी शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक। 6ठी शताब्दी में पांड्य राज्य पर कलभ्रों का अधिकार हो गया था। कडंगोन 590 से 620 और उसके पुत्र मारवर्मन अर्निशुलामणि 620 से 645 ने कलभ्रों के आधिपत्य का अंत करके पांड्य राज्य का पुनरुद्धार किया। शेंदन अथवा जयंतवर्मन 645 से 670 ने चेर राज्य की विजय की थी, किंतु उसकी प्रसिद्धि अपने न्याय और शौर्य के कारण है। हरिकेसरी परांकुश मारवर्मन 670 से 710, उसके समय से प्रथम पांड्य साम्राज्य के गौरव का श्रीगणेश होता है। पांड्य साम्राज्य का विस्तार उनकी परंपरागत सीमाओं के बाहर भी हुआ। इस साम्राज्यवादी नीति के कारण उसका उत्तर में पल्लवों और पश्चिम में केरलों के साथ संघर्ष हुआ। संभवतः यही
अनुसूचियों में वर्णित कोण पांड्य नाम का राजा था, जिसने संत संबदर से प्रभावित होकर शैव सिद्धांत की दीक्षा ली और जैनियों को त्रस्त किया। कोच्चडयन रणधीर 710 से 730 की प्रभुता चोल और चेर राज्य मानते थे। उसने कोंगू देश और मंगलपुरम मंगलोर की भी विजय की थी। मारवर्मन राजसिंह प्रथम 730 से 765 ने पल्लव नरेश नदीवर्मन मल्ल को कई युद्धों में पराजित किया। उसने कावेरी नदी पार करके मलकोंगम की विजय की। पश्चिमी चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मन द्वितीय और उसके गंग सामंत श्री पुरुष को उसने वैंडवे के प्रसिद्ध युद्ध में पराजित किया था। अपने गौरव के अनुकूल उसने अनेक महादान संपन्न किए। जटिल परांतक नेडुंजडयन ने जाकर वरर गुरम महाराज प्रथम 765 से 815 के नाम से प्रसिद्ध है, पांड्य साम्राज्य के विस्तार में सबसे अधिक योग दिया। उसने अपने राज्यकाल के प्रारंभिक वर्षों में ही पल्लवों को कावेरी के दक्षिण तट पर पेन्नागवम नाम के स्थान पर पराजित किया। उसने पश्चिमी कोंगू देश के शासक के समंत आदियमान तथा पल्लव और केरल नरेशों की संगठित शक्ति को पराजित करके कोंगू देश को अपने अधिकार में कर लिया। विलियम के सुदृढ़ दुर्ग को नष्ट करके उसने वेनाड यानी दक्षिणी त्रावणकोर की विजय की। बीच के प्रदेश के आर्य सामंतों को भी पराजित किया था। पांड्य सत्ता त्रिचनापल्ली के अतिरिक्त तंजौर, सालेम, कोयम्बतूर और दक्षिणी त्रावणकोर में भी फैल गई थी। उसने महादेव और विष्णु दोनों के ही मंदिरों का निर्माण कराया। संभवतः यही शैव संत माणिक वाचगर से संबंधित वर्गुण था। श्रीमार श्रीवल्लभ 815 से 862 ने प्रसार के क्रम को बनाए रखा। उसने लंका पर आक्रमण करके उसके उत्तरी भाग और उसकी राजधानी को लूटा। पल्लव नरेश नंदीवम्र तृतीय ने श्रीमार की विकासवादी नीति के विरुद्ध गंग, चोल और राष्ट्रकूटों के साथ शक्तिशाली संघ बनाया। पांड्यों को पराजित करके पल्लव सेना उनके राज्य के अंदर घुस गई थी, किंतु श्रीमार ने अपने विरोधियों को कुंभकोणम के समीप पराजित किया। अंत में वो पल्लव नरेश नृपतुंग के हाथों अरिशील के युद्ध में पूरी तरह पराजित हुआ। इसी समय लंका के शासक सेन द्वितीय ने पांड्यों की राजधानी को लूटा। श्रीमार की मृत्यु युद्ध के घाव के कारण हुई। सिंहली सेनापति ने श्रीमार के पुत्र वरगुण वर्मन द्वितीय 862 से 880 उसको सिंहासन पर बैठाया। वरगुण वर्मन ने पल्लवों की बढ़ती शक्ति को रोकने का प्रयत्न किया, किंतु फिर पल्लव, चोल और गंग वंशों की सम्मिलित सेनाओं ने पांड्यों को श्री यूरम्बियम के युद्ध में पराजित किया। परांतक वीर नारायण 880 से 900 के समय में चोल नरेश ने कोंगू देश को पांड्यों से छीन लिया। मारवर्मन राजसिंह द्वितीय 900 से 920 को यद्यपि लंका की सहायता प्राप्त हुई, फिर भी उसे चोल नरेश परांतक के हाथों पराजित होना पड़ा। पहले उसने लंका और फिर केरल में शरण ली। चोलों के अधीन 10वीं से 13वीं शताब्दी। इस प्रकार पांड्य राज्य चोलों की अधीनता में आ गया और प्राय 3 शताब्दियों तक उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रही। किंतु पांड्य राजवंश ने कभी भी इस अपमानजनक स्थिति को स्वीकार नहीं किया और निरंतर विद्रोह के द्वारा चोलों को चैन नहीं लेने दिया। वीर पांड्य द्वितीय ने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय के आक्रमण के कारण चोलों की विपन्न स्थिति का लाभ उठाकर अपने को स्वतंत्र कर लिया। वीन पांड्य का राज्य 15-20 वर्षों तक रहा, जिसमें उसने नापतोल के पैमानों को सुधारने का भी प्रयत्न किया। वो चोल वंशीय आदित्य द्वितीय के द्वारा मारा गया, किंतु राज प्रथम ने पांड्य नरेश का फिर पराजित किया। पांड्यों की विद्रोहात्मक प्रवृत्ति के कारण राजेंद्र प्रथम ने भी मदुरा पर आक्रमण किया और सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रदेश का शासन चोल पांड्य उपाधि युक्त चोल राजकुमारी को ही देने का चलन निकाला। लेकिन प्राचीन पांड्य राजवंश के व्यक्ति फिर भी बचे रहे। प्राय ये लंका के साथ मिलकर चोलों का विरोध करते थे। इसी से राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम के बीच सभी चोल नरेश पांड्य राजाओं पर अपनी विजय का उल्लेख करते हैं। कुलोत्तुंग प्रथम ने अपने राज्यकाल में पांड्यों के विद्रोह को कुचलकर राज्य का शासन पांड्य राजवंश के ही व्यक्तियों को सौंप दिया। कुलोत्तुंग के बाद पांड्य राज्य पर चोलों का शासन सिद्ध करने के लिए कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं होता। पांड्य चोलों के अधीन थे, लेकिन धीरे धीरे उनके प्रभाव से मुक्त होते गए। 1166 ईस्वी में पराक्रम पांड्य और कुलशेखर के बीच उत्तराधिकार के लिए कलह हुआ। लंका के नरेश पराक्रम बाहु ने पराक्रम की सहायता के लिए सेना भेजी। कुलशेखर की सहायता चोलों ने की। अंत में लंका की सेना पराजित हुई। पराक्रम बाहु ने इस संघर्ष के फलस्वरूप लंका में अपनी स्थिति को विपन्न पाकर कुलशेखर के सिंहासनाधिकार को स्वीकार करके चोलों के विरुद्ध उसके साथ एक गुप्त संधि की। चोलों ने पांड्य सिंहासन के लिए वीर पांड्य का समर्थन किया और कुलशेखर को भगा दिया। इस बार पराक्रम बाहु ने वीर पांड्य को चोलों के विरुद्ध अपने पक्ष में कर लिया, किंतु चोल फिर विजयी हुए और उन्होंने विक्रम पांड्य को मदुरा के सिंहासन पर बैठाया। वीर पांड्य ने भी चोलों की अधीनता स्वीकार कर ली।
पुनरुत्थान तथा चरमोत्कर्ष 13वीं से 14वीं शताब्दी। चोलों की क्षीण होती हुई शक्ति का लाभ उठाकर पांड्यों ने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पांड्यों के इस द्वितीय साम्राज्य का प्रारंभ जटावर्मन कुलशेखर 1190 से 1213 से होता है, किंतु जटावर्मन कुलशेखर की स्वतंत्र होने की लालसा को चोल नरेश कुलोत्तुंग तृतीय ने दबा दिया। जटावर्मन के अनुज मारवर्मन सुंदर पांड्य 1216 से 1238 ने सच्चे रूप में द्वितीय पांड्य साम्राज्य का आरंभ किया। उसने चोल राज्य पर आक्रमण करके चिदम्बरम तक की विजय की थी, किंतु होयसलों के हस्तक्षेप करने के कारण उसने चोलों की अधीनता स्वीकार करने पर ही छोड़ दिया। दूसरी बार उसने चोल नरेश राज को तृतीय को पराजित किया, किंतु इस बार भी होयसलों के हस्तक्षेप करने पर वह चोल साम्राज्य पर स्थायी अधिकार न कर सका। फिर भी उसे राज्य की सीमाएं विस्तृत थी। मारवर्मन सुंदर पांड्य द्वितीय 1248 से 1251 चोल नरेश राजेंद्र तृतीय के हाथों पराजित हुआ था, किंतु होयसलों ने पांड्यों का पक्ष लेकर चोलों को मनमानी नहीं करने दिया। जटावर्मन सुंदर पांड्य प्रथम 1251 से 68 इस वंश का निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ सम्राट था। उसने अपने समकालीन चेर, होयसल, चोल, तेलुगु, काकतीय और बाण सभी का अपने पराक्रम से अभिभूत किया था। उसके साम्राज्य का विस्तार लंका से नेल्लोर तक हो गया था। अपनी विजयों से प्राप्त वैभव का उपयोग उसने चिदम्बरम और श्रीरंगम के मंदिरों को आकर्षक और संपन्न बनाने में किया। उसकी वैभव प्रदर्शन की प्रवृत्ति उसके अनेक अभिलेखों और तुलाभारों में परिलक्षित होती है। जटावर्मन ने पांड्य राजकुमारों को उपराजा के रूप में शासन से संबंधित किया था। इस पद्धति का उल्लेख विदेशी लेखकों ने भी किया है। जटावर्मन सुंदर पांड्य प्रथम के साथ जटावर्मन वीर पांड्य प्रमुख उपराजा था। मारवर्मन कुलशेखर 1268 से 1310 ने जटावर्मन सुंदर पांड्य के अंतिम वर्षों में ही उपराजा के रूप में शासन आरंभ कर दिया था। स्वयं उसके साथ अनेक उपराजे संबद्ध थे, जिनमें प्रमुख है जटावर्मन सुंदर पांड्य द्वितीय और तृतीय, जटावर्मन वीर पांड्य द्वितीय और मारवर्मन विक्रम पांड्य। मारवर्मन कुलशेखर इस वंश का अंतिम महान सम्राट था। उसने चोल, होयसल और लंका के नरेशों तथा अन्य दूसरे शासकों को फिर से पराजित किया था। मार्को पोलो और मुस्लिम इतिहासकार वसाफ ने उसकी शक्ति और वैभव का वर्णन किया है। मलिक काफूर का आक्रमण। मारवर्मन की वृद्धावस्था में उसके दो पुत्रों जटावर्मन सुंदर पांड्य और जटावर्मन वीर पांड्य में सिंहासन के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें कुलशेखर की मृत्यु हुई। पांड्यों की क्षीण शक्ति का लाभ उठाकर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने मदुरा पर आक्रमण करके उसे लूटा, किंतु पांड्य राजाओं की स्थिति फिर भी बनी रही। चेर नरेश, रविवर्मन कुलशेखर और काकतियों ने पांड्य राज्य के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। अनेक सामंतों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। पांड्य राज्य पर दूसरा मुस्लिम आक्रमण 1329 ईस्वी में खुसरू खां के अधीन हुआ और फलस्वरूप मदुरा में दिल्ली के सुल्तान की ओर से प्रांतपाल की नियुक्ति हुई। फिर भी पांड्यों का अधिकार मदुरा, रामनाड, तंजौर, दक्षिणी अर्काट और पुदुक्कोट्टई पर बना रहा, किंतु कंपन के द्वारा मदुरा पर विजय नगर साम्राज्य का अधिकार स्थापित होने के बाद पांड्यों का प्रभुत्व केवल तिन्नेवेली तक ही सीमित रह गया। अब पांड्यों का इतिहास क्रमिक पतन की मात्र कथा रह जाता है। 16वीं शताब्दी के आरंभ में इस राजवंश का पूर्ण रूप से लोप हो गया। पांडवंश के शासक कटुंकोन सन 575 से 600, अवनी चूड़ामणि सन 600 से 625, चेड़ियन चेंदन सन 625 से 640, अरिकेसरी सन 640 से 670, रणधीर सन 670 से 710, परांकुश सन 710 से 765, परांतक सन 765 से 790, इराचिम्मन सन 790 से 792, वरगुणन सन 792 से 835, श्रीवल्लभ सन 835 से 862, वरगुणवर्मन सन 862 से 880, परांतक पांड्य सन 880 से 900, मारवर्मन राजसिंह द्वितीय सन 900 से 920, मुनराम इराचचिम्मन सन 900 से 945, वीर पांड्य सन 946 से 966, अमरभुजंग सन 930 से 945, श्रीवल्लभ पांड्य सन 945 से 955, वीर केसरी सन 1065 से 1070, जटावर्मन श्रीवल्लभ सन 1145 से 1150, जटावर्मन विक्रम सन 1149 से 1158, पराक्रम पांड्य सन 1150 से 1160, जटावर्मन परांतक पांड्य सन 1150 से 1162, मारवर्मन श्रीवल्लभ सन 1132 से 1162, जटावर्मन कुलशेखर पांड्य सन 1162 से 1175, जटावर्मन वीर पांड्य सन 1175 से 1180, विक्रम पांड्य सन 1180 से 1190, मुतलाम जटावर्मन कुलशेखर सन 1190 से 1218।
पराक्रम पांड्य द्वितीय सिंहल का राजा सन 1212 से 1215, मारवर्मन सुंदर पांड्य सन 1216 से 1238, एरनटाम जटावर्मन कुलशेखर सन 1238 से 1250, मारवर्मन सुंदर पांड्य द्वितीय सन 1239 से 1251, मुतलाम जटावर्मन सुंदर पांड्य सन 1251 से 1271, एरनटाम जटावर्मन वीर पांड्य सन 1251 से 1281, मारवर्मन कुलशेखर पांड्य प्रथम सन 1268 से 1311, मारवर्मन विक्रम पांड्य सन 1268 से 1281, एरनटाम जटावर्मन सुंदर पांड्य सन 1276 से 1293, जटावर्मन पराक्रम पांड्य सन 1422 से 1463, मुंदराम जटावर्मन कुलशेखर पांड्य सन 1429 से 1473, अड़कन पेरूमाल पराक्रम पांड्य सन 1473 से 1506, कुलशेखर देव सन 1479 से 1499, जटावर्मन श्रीवल्लभ पांड्य सन 1534 से 1543, पराक्रम कुलशेखर सन 1543 से 1552, नेलवेली मारन सन 1552 से 1564, जटावर्मन अतिवीरराम पांड्य सन 1564 से 1604, वरतुंग पांड्य सन 1588 से 1612, वरगुणराम पांड्य सन 1613 से 1618। इस प्रकार पांड्य वंशों का ये इतिहास प्रस्तुत किया गया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए, ग्रुपों में शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से किसी और ऐसे ही ऐतिहासिक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे।